जय सिया राम भक्तों, एक और नई कहानी के साथ आज मैं आपको सुनाऊंगी। कर्म फल सबको मिलता है, यानी कि हम जैसे कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। एक दिन बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं तो नहीं आएगा। एक फौजी था, उसके माँ बाप नहीं, तो उसने शादी भी नहीं की, उसके बच्चे भी नहीं थे, उसके कोई भाई बहन भी नहीं था। अकेले ही कमा कमा कर फौज में जमा कर रहा था। थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे परिचय हो गया, दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है उतने ही वह आप मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा, पैसे से पैसा कमाएंगे, इसलिए तुम मुझे अवश्य दे दो। फौजी ने सेठ को पैसा दे दिया। सेठ ने कारोबार में लगा दिया। कारोबार अचानक चमक गया, खूब कमाई हो गई, कारोबार बढ़ चला। थोड़े ही दिन में लड़ाई लग गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज़ थी कि जितनी ज़ोर ज़ोर से लगाम खींचना उतनी ही तेज भागती थी। खींचते खींचते उसके और वह दौड़ते दौड़ते वह दुश्मनों के गोल में जाकर खड़ी हो गई। वहाँ फौजी मारा गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया। सेठ भी बहुत खुश हुआ कि उसका कोई वारिस नहीं है। अब ये पैसा किसी को लौटाना नहीं पड़ेगा, मेरे पास पैसा ही पैसा। कारोबार भी चमक गया। सेठ जी बहुत खुश। तब तक कुछ ही दिनों बाद सेठ जी के घर में एक लड़का पैदा हुआ। अब सेठ जी खुश थे, भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी है, कारोबार भी है, लड़का भी हो गया। अब तो पैसा लेने वाला भी मर गया। अब वह लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया, सोचा कि अब ये कारोबार संभाल ले, चलो इसकी शादी कर देते हैं। घर में आ गई बहू। अब उसने सोचा, चलो लड़के की शादी हो गई, अब कारोबार संभालेगा। लेकिन कुछ दिन में लड़के की तबीयत खराब होने लगी। अब सेठ जी डॉक्टर के पास गए, वैद्य हकीम के पास गए, लेकिन सभी ने उसको जवाब दे दिया। बीमारी बढ़ती रही, पैसा बर्बाद होता रहा, वो लड़का ठीक नहीं हो सका। अंत में डॉक्टर ने कह दिया, लाइलाज बीमारी है, अब इसको कोई ठीक नहीं कर सकता, ये लड़का 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी नाराज होकर कहने लगे कि तुमने मेरे बेटे का इलाज ढंग से नहीं किया। और वह रोते रोते आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। अरे कहाँ जा रहे हो सेठ जी, क्या हुआ, बहुत आप दुखी दिखाई देते हैं। सेठ जी ने कहा, ये बच्चा जवान है, हमने सोचा था बुढ़ापे में मदद करेगा, अब ये बीमार हो गया। शादी होते ही हमने इसके लिए बहुत पैसा लगाया और महंगे से महंगा इलाज भी करवाया। डॉक्टरों ने आज जवाब दे दिया कि ये बचेगा नहीं, अब ले जाओ घर, 2 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी, तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो, मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम उसके पास आओ। सेठ जी दौड़ कर गए, 2 आने की पुड़िया लाए, पैसा दे दिया, पुड़िया ले आए, बच्चे को खिलाई, बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। लड़का गया। अब सेठ जी रोने लगे। सेठानी भी रो रही थी। घर में बहुरानी और पूरा गांव रो रो कर बुरा हाल। गांव में शोर मच गया। बहुरानी सेठ की कमर जवानी में टूट गई। सब लोग रो रहे थे। तब तक एक महात्मा जी आए। उन्होंने कहा, भाई क्यों रो रहे हो, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसलिए अब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों। सेठ महाराज, जिसका जवान बेटा मर जाए रोएगा नहीं तो क्या करेगा। महात्मा, आपको क्यों रोना सेठ, मेरा बेटा मरा है तो किसको रोना। महात्मा, और उस दिन तो आप बड़े खुश थे। सेठ, किस दिन। महात्मा, फौजी ने जिस दिन पैसा दिया था। सेठ, हाँ, कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी थी। महात्मा बोला, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं था, जिस दिन वह मर गया था। सोचा अब तो पैसा भी देना नहीं पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार चमक गया, अब तो देना ही नहीं है। सेठ, हाँ महाराज, खुश तो था। महात्मा, उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं था, कितनी मिठाइयाँ बांटी थी आपने।
महात्मा, अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था सेठ महाराज, लड़का पैदा होता तो क्या मैं मिठाई ना बांटता? खुशी तो होती है ना। अरे जिस दिन तुम ब्याहने जा रहे थे उस दिन भी तो बहुत खुश थे। हाँ, हर आदमी खुश होता है। महात्मा, जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए क्यों रो रहे हो? महाराज, जरा सी बात नहीं है, जवान बेटा चला गया है। महात्मा, अरे सेठ जी, वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया। पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में, शौक में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगा दिया। शादी विवाह में सब लग गया। ब्याज दर पर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बच गए वो भी वैद्य को दिलवा दिए। पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना तो पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों के लेने देने थे, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बहुरानी घर में रो रही है। जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया। उसका क्या जुर्म था? उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? महात्मा बोले, यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया था। इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया। इस कहानी को सुनाने का तात्पर्य ये है कि जैसे हम कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है, किसी ना किसी रूप में, किसी रिश्ते नाते के रूप में वह हमें लौटाना ही पड़ता है।